Hello everyone, Bharti here once again. Welcome back to my मथुरा वृंदावन व्लॉग पार्ट 2। सो अभी हम जा रहे हैं गोकुल के नंद भवन मंदिर, जिसे कि हम चौरासी खंबा मंदिर या नंद महल के नाम से भी जान सकते हैं। इस मंदिर का नाम चौरासी खंबा मंदिर इससे रखा गया था क्योंकि ये 84 पिलर्स पर एग्जैक्टली टिका हुआ है। इस मंदिर का जो हिस्ट्री है वो 5000 ईयर्स पुराना रहा है और यहीं पर श्री कृष्ण भगवान जी का बचपन व्यतीत हुआ है। इन्हीं गोकुल की गलियों में श्री कृष्ण अक्सर खेला करते थे और इसी मंदिर के पास एक गौशाला भी है। सो अगर आप आ रहे हैं इधर मंदिर में तो आपको मंदिर की दीवारों पर कृष्ण जी की तस्वीरें और पेंटिंग्स दिख जाएंगी। और ये भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा का सुख देना चाहते थे गोकुल में ही। सो इसलिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से ये कहा था कि उनके घर में ही 84 पिलर्स लगवा दें। सो इस पर विश्वकर्मा जी ने कहा था कि इन पिलर्स को कभी भी कोई कलयुग में नहीं गिन पाएगा। और ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप मंदिर के दर्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको चार धाम की यात्रा का फल भी मिलेगा। और साथ ही साथ आप इस मंदिर के पिलर्स को कभी नहीं काउंट कर सकते, या तो आपको एक पिलर ज़्यादा या एक कम ही आएगा काउंटिंग में। सो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा नंद महल के बारे में। सो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं ब्रिज भूमि के रमन रेती के मंदिर, जहाँ की चारों तरफ रेत ही रेत है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने चाइल्डहुड टाइम्स में यहाँ पर आकर खेला करते थे और पहले के समय में यहाँ पर जंगल हुआ करता था और भगवान श्री कृष्ण अपने फ्रेंड्स के साथ आकर यहाँ पर खेला करते थे। एक छोटी सी स्टोरी भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक बार हुआ ऐसा था कि भगवान श्री कृष्ण अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए आए थे और उनके फ्रेंड्स ने कहीं ना कहीं मजाक में उनकी बॉल चुरा ली थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पावर्स का यूज़ कर मिट्टी से ही वहाँ पर एक बॉल बना ली थी और उनसे वो खेलने लग गए थे। इसलिए इस मिट्टी को बहुत ही प्योर फॉर्म में माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस मिट्टी से कई तरह की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। सो यहाँ पर लोग आकर रेत पर बेयरफुट चलते हैं और ऐसा करने से उन्हें बहुत ही पीस फील होता है। और कई लोग मिट्टी को अपने साथ ही लेकर जाते हैं। और रमन रेती में एक रमन बिहारी का मंदिर भी है और इस मंदिर में भगवान राधा एंड कृष्ण की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति भी है। और बताया जाता है कि जो भी यहाँ पे सच्चे मन से कुछ भी मांगता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा है मेरा रमन रेती मंदिर में भी। आप आइए और दर्शन कीजिए राधा रानी और कृष्ण जी का। सो फाइनली वी रीच्ड एट प्रेम मंदिर। एज यू कैन सी प्रेम मंदिर मेरे सामने है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल इन वृंदावन। इस टेम्पल का जो शेप है वो बहुत ही ह्यूज है और ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है। यही नहीं, साथ साथ ही अपनी ब्यूटी एंड गुडलिनेस के लिए भी जाना जाता है। एंड दिस टेम्पल इज़ जनरली डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण एंड राधा एंड ऑल्सो लॉर्ड रामा एंड सीता। ये जो टेम्पल है इसका भी कंस्ट्रक्शन जो है वो वाइट कलर के संगमरमर को यूज़ करके किया गया है और इस पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्कल्पचर किया गया है। जैसे आप देख सकते हो जूम व्यू में कि कितना सुंदर लग रहा है ये वाइट कलर का मार्बल। इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन में अराउंड 150 करोड़ रुपीस स्पेंड किया गया था। यही नहीं, साथ में टेम्पल के जो डोर्स एंड विंडोज़ है उस पर भी बहुत सुंदर स्कल्पचर किया गया है। यहाँ के फ्लोर्स एंड वॉल्स को भी इवन पत्थरों के साथ डेकोरेट किया गया है जो कि कलरफुल है एकदम। एंड पूरे प्रेम मंदिर को एक ब्यूटीफुल सी लाइट के साथ ग्लो किया जाता है हर रात को। हर 5 मिनट्स में इसका चेंज होता है कलर। तो आप थोड़ा अंदर जाओगे तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर राधा कृष्ण की मूर्ति मिलेगी, सेकंड फ्लोर पर राम सीता की। अगर आप बेस्ट टाइम टू विजिट करना चाह रहे हो प्रेम मंदिर, सो दैट इज़ इन बिटवीन नवंबर एंड मार्च। एंड मॉर्निंग में 5:30 से नाइट के 8:30 तक आप आ सकते हो। यहाँ पे एक म्यूज़िकल फाउंटेन शो भी अरेंज किया जाता है जो कि हर शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक होता है। सो ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन वर्क वी वर रिस्ट्रिक्टेड टू एंटर इनटू द टेम्पल, तो इतने अच्छे से हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रेम मंदिर बहुत ही सुंदर है।
सो हमारा लास्ट जो विज़िट रहा है वो है श्री कृष्ण बलराम टेम्पल, जिसे कि हम इस्कॉन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। सो ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को ही डेडिकेट किया गया था। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि यह कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और माना जाता है कि 5000 ईयर्स पहले इस लोकेशन पर भगवान कृष्ण और बलराम खेला करते थे और वो अपनी गायों को ग्रेस कराने के लिए भी आया करते थे। सो उसी ठीक लोकेशन पर ये मंदिर बनाया गया है और इस मंदिर को बनाने के लिए भी वाइट कलर के संगमरमर के पत्थरों का यूज़ किया गया है। और अंदर अगर आप जाएंगे तो टेम्पल की वॉल्स पर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स मिल जाएंगी, जिस पर कि भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम की लाइफ और एजुकेशन से अटैच्ड बहुत से इंसिडेंट शेयर किए गए हैं। और इस टेम्पल में जन्माष्टमी का फेस्टिवल बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और जो टेम्पल का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही पीसफुल एंड डिवोशनल है। वेल एट लास्ट आई वांट से गाइस, मेरा मथुरा वृंदावन के एक्सप्लोरेशन का एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा रहा है। भी गोकुल बहुत बड़ा शहर नहीं है तो आप आराम से आइएगा, एक एक मंदिर को विज़िट कीजिए। यहाँ पर आपको ऐसा कोई गाइड की नीड नहीं है और मथुरा वृंदावन बहुत ही प्यारी जगह है। आराम से अपना टाइम लीजिए, अच्छे से विज़िट कीजिए और फील कीजिए।